हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूँ सोशल साइंस। आज की क्लास में बताने वाला हूँ दोस्तों ज्योग्राफी, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि और वन संसाधन का लघु उत्तरणीय प्रश्न बताने वाला हूँ। तो इस क्लास को आप लास्ट देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जरूर से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो बिहार की कृषि संबंधित किन्हीं 3 समस्याओं को कह रहा है लिखने के लिए। बिहार में कृषि समस्या 3 कह रहा है समस्या को आपको लिखने के लिए। देख लीजिए दोस्तों, नंबर 1 लिखा है सिंचाई की समस्या। बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है बिहार की कृषि? तो मानसून पर निर्भर है। यहाँ ना तो नहरों का पुनः विकास हुआ और ना ही विद्युत संचारित नलकंप, इसीलिए वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो सिंचाई की समस्या। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों आपका खेतों का छोटा आकार। बिहार में सामाजिक कारणों से खेतों का छोटा आकार हो रहा है। परिवार में विभाजन होते ही खेतों का विभाजन हो जाता है। छोटे खेत को यंत्रों से जुताई एवं सिंचाई की काफ़ी महंगी एवं कठिन होती है। और तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव। बिहार में ज़्यादातर किसान सीमांत एवं लघु है। पूंजी की कमी के कारण ये उन्नत किस्म के कृषि यंत्र खरीदने में क्या असमर्थ है, इसीलिए वहाँ भी अच्छा कृषि नहीं हो पाता है। ये सारे चीज़ का वहाँ अभाव है, इसीलिए वहाँ सही से कोई भी खेतों को नहीं जोता जाता है, कोई फसल सही से नहीं उगाया जाता है, इसीलिए वहाँ कम उत्पादन बिहार में होता है। ठीक है, चलिए समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका और भिव्या क्वेश्चन लिखा है बिहार की मुख्य फसलें क्या क्या है। बिहार की मुख्य फसलें क्या क्या है? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका बिहार की प्रमुख फसलें में धान, गेहूं, मकई, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन है। ये क्या है? बिहार की मुख्य फसलें है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, लिखा है बिहार में धान की फसल के लिए प्रयुक्त भौगोलिक दशाओं को उल्लेख करें। देख लीजिए, धान की खेती कह रहा है। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका नंबर 1 लिखा है उष्ण जलवायु, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए धान के लिए। वर्षा कितना होना चाहिए? 150 सेमी से 200 सेमी के बीच वर्षा होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट लिखा है मिट्टी जलोढ़ चिकनी होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जलोढ़ और चिकनी होना चाहिए। और 5वां पॉइंट लिखा है बलुई बोआई जो होना चाहिए, बोआई मतलब बोना जो चाहिए जून से अगस्त तक बोना चाहिए और कटाई दिसंबर से नवंबर तक होना चाहिए। ये क्या है दोस्तों? धान की खेती की फसलें, भौगोलिक दशाएं हैं ये सब। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बहुत ही विवेक क्वेश्चन दोस्तों, हर बार आपको ये सारी चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उसके बाद लिखा है बिहार में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादन जिलों का नाम लिखिए। देख लीजिए, बिहार में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादन जिला कौन कौन से? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण, भोजपुर और औरंगाबाद जो है दोस्तों, ये बिहार में गेहूं के उत्पादन करने में सबसे प्रमुख जिला है। ठीक है, कौन कौन से? दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण, भोजपुर और औरंगाबाद। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। उसके बाद देख लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। देख लीजिए, उत्तर लिखा है दोस्तों आपका बिहार में दलहन के फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। इनमें अरहर एवं मूंग खड़ी दलहन है, जबकि शेष सभी रबी फसल है। 2006 से 2007 के आंकड़े के अनुसार यहाँ रबी फसल यानी रबी दलहन की खेती 5109.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर की जाती है, जिससे 372 हजार मीट्रिक टन दलहन उत्पादित हुआ। जबकि खरीफ दलहन की खेती
87,26,000 हेक्टेयर में किया गया और उससे 74,000 मैट्रिक टन दलहन का उत्पादन हुआ। दलहन उत्पादन जिलों में पटना और औरंगाबाद एवं कैमूर प्रमुख है। ये दलहन की फसल में दाल वाला जितने भी फसल होते हैं दोस्तों, दलहन फसल उसे कहते हैं जो दाल के विभाग में जितने भी आते हैं दाल, उसको दलहन फसल कहेंगे। और दलहन फसल करने वाले पटना और औरंगाबाद और कैमूर प्रमुख जिला है। ठीक है, याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में जूट उद्योग के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता, अधिक तापमान, जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ग्रस्त खादर का मैदान जूट की खेती के लिए आदर्श भौगोलिक दशाएं उत्पन्न करते हैं। अतः पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर आदि जिले जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन से जूट उत्पादन के लिए जिला प्रसिद्ध है? क्या है? पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर आदि जिला जो दोस्तों जूट उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। इनमें कटिहार जूट मिल्क लिमिटेड, समस्तीपुर की रामेश्वर जूट मिल्स और नालंदा की मौर्य जूट एस्टीज प्रायली विशेष उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन, अगहनी फसल किसे कहते हैं? अगहनी फसल, ऑप्शन उत्तर लिखा है दोस्तों, यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है। यह अगहनी फसल जो होती है जून से अगस्त तक लगाई जाती है तथा नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है यह बिहार में सर्वाधिक प्रचलित फसल है। धान, अरहर, गन्ना इत्यादि इसके मुख्य पैदावार है। कौन? अगहनी फसल का। अगहनी फसल कब बोई जाती है? तो जून और अगस्त में बोई जाती है और नवंबर और दिसंबर में काट ली जाती है। ये इसके अंतर्गत कौन सा फसल आते हैं? तो धान, अरहर, गन्ना आते हैं, जो बिहार की प्रचलित क्या है, ये अगहन फसल है, प्रमुख है इसमें से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो उसके बाद लिखा है बिहार में जूट का उत्पादन किन किन जिलों में होता है? बिहार में जूट उत्पादन किन किन जिलों में होता है? देख लीजिए, उत्तर लिखा है पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है। अगर आपको पूछ देगा दोस्तों कि बिहार में जूट उत्पादन किन किन जिलों में होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में क्या होता है? जूट का उत्पादन प्रमुख स्तर पर होता है। ठीक है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, स्किम शॉट आप सारे क्वेश्चन को लेते जाइए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, लिखा है दोस्तों बिहार में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है? बिहार में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग? उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, बिहार में अभ्रक झारखंड की सीमावर्ती क्षेत्र में नर्मदा जमुई जिले में पाए जाते हैं। यहाँ का अभ्रक समूचे कोटि का है। यहाँ का अभ्रक क्या होता है? समूचे कोटि का है। इसका अधिकतर उपयोग विद्युत कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरण निर्माण में होता है। इसके अलावे वस्त्र निर्माण में होता है। रंग रंगेंग, गुलाल, अबीर, अलवीर में इसका प्रयोग होता है। किसका? अभ्रक का। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिहार की प्रमुख दलहन फसलों के नाम बताइए और उत्पादन जिलों के नाम बताइए। कह रहा है दलहन फसल कौन कौन से है उसका भी नाम बताइए और उस कहाँ कहाँ उत्पादन होता है इसका नाम बताइए। देखिए, दलहन फसल जो दाल वाला फसल होता है दोस्तों, दाल के अंतर्गत जितने भी फसल आते हैं उसको दलहन फसल कहा जाता है। देख लीजिए, बिहार की प्रमुख दलहन फसलें हैं चना भी दाल है, मटर भी दाल, मसूर भी, खेसारी, अरहर, मूंग और उड़द भी क्या है? दाल का के प्रकार में ये आते हैं। तो दलहन फसल क्यों कहेंगे? चना की खेती मुख्य रूप से बांका में किया जाता है। चना की खेती मुख्य रूप से बांका जिला में किया जाता है। भागलपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चना खेती बक्का, भागलपुर और लखीसराय जिलों में की जाती है। मूंग मसूर की खेती मैंगोर, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और भागलपुर जिलों में की जाती है। आप याद रखेंगे, मूंग और मसूर की खेती मुंगेर, शेखपुर,
लखीसराय और भागलपुर जिलों में की जाती है। खेसारी का उत्पादन जो होता है दोस्तों वो पूर्णिया, कटिहार और सुपौल, सहरसा, अररिया एवं सीवा में किया जाता है। जिलों की जाती है अरहर की खेती पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा मुजफ्फरपुर जिले में की जाती है। आपको पूछ देगा कि अरहर की खेती कहाँ की जाती है, तो आप बताएंगे पूर्वी चंपारण, गोपालगंज तथा भोजपुर जिलों में की जाती है। ठीक है, स्कीम शॉट ले लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? अगर आप बिहार के रहने वाले दोस्तों तो आज पूरे इतिहास को बिहार के इस वीडियो में आपको मिलेगा। देख लीजिए, हर चीज़ इसमें है कि बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत ब्रिटिश युग में 1860 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश के युग में ही बिहार में 1860 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1807 से 1862 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई। यह रेल मार्ग जल राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, अररिया और बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाए गए थे। ये सबसे पहले कब बनाए गए थे बिहार में रेल मार्ग? तो आप बताएंगे 1860 ईस्वी में बनाए गए थे। और कहाँ कहाँ बिछाए गए थे सबसे पहले? तो राजमार्ग, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा, बक्सर होते हुए मुगल सराय तक ये बनाए गए थे। ठीक है, चलिए स्कीम ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद लिखा है तो बिहार में नहरें के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। बिहार में नहरें के विकास से संबंधित समस्या जो दोस्तों उसको कह रहा है आपको लिखने के लिए। उत्तर लिखा है दोस्तों, बिहार में नहरें के विकास की निम्नलिखित समस्या है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, राज्य सरकार की उदासीनता। पॉइंट नंबर 2, नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव। नहर विकास हेतु पैसे रुपया का अभाव है, इसीलिए वहाँ सही से नहर नहीं बन पाती है। तीसरा पॉइंट, बारहमासी नदियों का अभाव रहता है और बारहमासी वहाँ नदियों क्या होता है? अभाव रहता है। ठीक है, चलिए स्कीम सुन ले लीजिए। उसके बाद देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। कह रहा है बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का कह रहा है वर्णन करने के लिए कि वर्तमान में भी वन संपदा की स्थिति कैसी है। विभाजन के बाद बिहार वन संपदा में निर्धन हो गए हैं। क्या हो गए? निर्धन, यानी गरीब हो गए हैं। इस प्रदेश के 6,81,635 हेक्टेयर या 6216 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्र में ही जंगल फैली हुई है। कहाँ? बिहार में। बिहार में कहाँ तक फैली हुई है? कितना हेक्टेयर तक आपको पूछेगा तो आप बचाएंगे 6,21,635 हेक्टेयर तक या 6216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक ही क्या जंगल फैली हुई है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का केवल 6.60% है। यह प्रदेश के औसत 19% वन क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। क्या है? बिहार में वनों की वितरण बहुत ही असमान है। इस प्रदेश के अधिकांश वन दक्षिण पठार भागों में, उत्तरी पश्चिमी उप हिमालय क्षेत्र में ही फैली हुई है। मैदानी भाग के बहुत से जिले की दशाएं दयनीय है। पर्यावरण संतुलन के लिए अनुशंसित 33% वन क्षेत्र बहुत ही कम है। बोल रहा है वहाँ से पर्यावरण शुद्ध करने के लिए 33% जो दोस्तों वन संपदा ये बहुत ही कम है। इससे संकट भी आ सकता है, इसीलिए वन ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन को आप लेते जाइएगा। देखिए, उसके बाद लिखा है, उत्तर बिहार की नदी दक्षिण बिहार की नदियों से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, उत्तर बिहार की गंगट, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा आदि नदी हिमालय से निकलकर गंगा नदी में गिरती है। कहाँ गिरती है? सब नदी गंगा नदी में गिरती है। सब गंगा की सहायक नदी कहलाती है। ढाल की तीव्रता के कारण इन नदियों में तेज धारा होती है। ढाल की तीव्रता के कारण इन नदियों में तेज धारा होती है। हिमालय के बर्फ पिघलने से
और अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इन नदियों में वर्ष भर जल बहाव होता रहता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को आपको पूछ देखा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आप बताएंगे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। परंतु अब इस पर बांध लगाकर इसे नियंत्रण किया गया है, और कोसी नदी पर अब क्या बांध लगाकर नियंत्रण किया गया है। पहले बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो गंगा कोसी नदी को कहा जाता था बिहार का शोक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए उसके बाद लिखा है बिहार में वन विनाश के 2 प्रमुख कारकों को लिखिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपको 2 कह रहा है। वन विनाश के प्रमुख कारण 2 है। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे मानव का हस्तक्षेप वन संपदा के विनाश में सबसे महत्वपूर्ण कारण बना रहा है। हाँ, ये जो अपने हाथों से मानव काटते हैं पेड़ पौधे को, ये सबसे बड़ी वन संपदा के विनाश के ये प्रमुख कारण है। दूसरा पॉइंट, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि भूमि के विस्तार पर मानव अधिवास क्षेत्र के विकास तथा जलावन और फर्नीचर के लिए लकड़ी की आवश्यकताओं के कारण तो वनों का ह्रास हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या, जब आप जनसंख्या बढ़ रही है दोस्तों, जब कोई जनसंख्या बढ़ेगी तो शादी होगा, फिर वो रहने के लिए उसको घर चाहिए, तो जहाँ वन रहता है वो वन को काट कर वहाँ घर बनाता है। उसके लिए फिर रहने के लिए टेबल फर्नीचर जलावन चाहिए, उसके लिए वो लकड़ी को यानी पेड़ पौधों को काटते हैं। तो ये भी क्या है, एक ह्रास का ये वनों को नाश करने की एक प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट, कुछ नदी द्वारा तीव्र मांग परिवर्तन है। और 5वां पॉइंट, केंद्र सरकार की उपेक्षा आदि है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपको क्या लिखा है देख लीजिए। बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। बिहार में जनसंख्या सभी एक जगह क्या है, समान नहीं है। क्यों नहीं है देख लीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों आपको बिहार में राज्य की जनसंख्या एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण पर राज्य की धरातलीय उच्च का प्रभाव पड़ता है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में जहां कृषि सिंचाई उपजाऊ मिट्टी एवं नगरीय कारण का प्रभाव है, वहाँ जनसंख्या अत्यंत घनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अत्यंत घनी पाई जाती है। जबकि पहाड़ी उबर मिट्टी का अभाव, सिंचाई की कमी आदि के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर जिलों में जनसंख्या घनी पाई जाती है। जबकि ये इस जगह पटना, दरभंगा, गया और मुजफ्फरपुर क्या है दोस्तों, ये आपका कृषि प्रधान जिला है, और इसीलिए यहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, घनी पाई जाती है। जबकि पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर जिलों में जनसंख्या क्या होती है, कम घनी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यह जनसंख्या जो ज़्यादा है और जो दोस्तों कृषि कम होती है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद लिखा है तो बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 4 कारणों को लिखिए। बिहार औद्योगिक के विभाग में क्यों पिछड़ापन है, स्पष्ट करने के लिए उत्तर लिखा है दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन का गांठ कारण है कच्चा माल की कमी। यहाँ खनिजों का अभाव है। यहाँ बिहार में कच्चा माल की अभाव है और खनिजों क्या है, अभाव है। इसके साथ साथ गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने से इसके कच्चे माल की कमी हो गई है। दूसरा पॉइंट, यहाँ संचारात्मक सुविधाओं की कमी है। परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों। तीसरा पॉइंट, पूंजी एवं तकनीक की कमी भी उद्योग के पतन का प्रमुख कारण है। और चौथा पॉइंट लिखा है दोस्तों, विदेशी निवेश की कमी। वास्तव MON पर समझौता हुआ, परंतु वास्तविक निवेश नहीं है। उपभोक्ता का उद्योग में उचित है, जबकि आधारभूत उद्योग में कोई रुचि नहीं है। इसीलिए क्या है, औद्योगिक मामले में बिहार पीछे है। ठीक है, पिछड़ापन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो बिहार के पर्यटन उद्योग को संक्षिप्त जानकारी दे। उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, बिहार का पर्यटन उद्योग एक उभरता हुआ प्रमुख उद्योग है। इस राज्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्रकृति सौंदर्य महत्वपूर्ण वाले कई पर्यटन स्थल है। बिहार में घूमने वाले कई
दृश्य देखने वाले बिहार में कई पर्यटन स्थल है जहां घूम सकते हैं। राजधानी पटना सहित राज्यों में गया, वैशाली, बोध गया, नालंदा, पारापुरी, सासाराम, नगेर, बिहार शरीफ, देव इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। फलस्वरूप 2003 में लगभग 60 देशी एवं 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटन यहाँ आए थे। कहाँ? बिहार में यहाँ घूमने आए थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, इसकी संख्या बढ़कर 2006 में क्रमशः 1,94,00,000 से ऊपर हो गए थे। 1,94,00,000 से ऊपर हो गए पर्यटन जो बिहार में आए, घूमे फिरे। ठीक है, इन पर्यटनों के आगमन से राज्य को आधारभूत राजकीय की प्राप्त हुई और आय की प्राप्त हुई। कोई भी घूमने आता, पर्यटन अपने मालूम करने आता या देखने आता है दोस्तों, तो कुछ न कुछ उस राज्य को फायदा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बिहार जो है दोस्तों पर्यटन के मामले में, पर्यटन उद्योग के मामले में क्या है, कुछ अच्छा है। ठीक है, अभी बढ़ के कुछ अच्छा हुआ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, लिखा है बिहार, बल्कि बिहार में किस प्रकार की सड़कों का विस्तार अधिक है? किस प्रकार की सड़कों का विस्तार बिहार में अधिक है? राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है। सबसे अधिक विस्तार जो है दोस्तों बिहार में वो ग्रामीण सड़कों का है। इसकी कुल लंबाई 83,261.36 किलोमीटर है। यह राज्य के कुल सड़कों का 77.46% है। ठीक है, चलिए स्क्रीन ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद लिखा है तो बिहार की अधिकतर चीनी मिल कहाँ स्थित है? बिहार के अधिकतर चीनी मिल कहाँ स्थित है? ये सारे क्वेश्चन भी है दोस्तों। बिहार के अधिकतर चीनी मिल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण जिले में चीनी मिल केंद्रित है, क्योंकि यहाँ गन्ना अधिक उपजाऊ होता है। ये जिले में किन किन जिले में? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज और सारण जिले में क्या होता है? यहाँ अधिक गन्ना उपजाऊ होता है, इसी कारण वहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, चीनी मिल स्थापित है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? उत्तर लिखा है दोस्तों, सीमेंट उद्योग आध्यात्मिक खनिज पर आधारित उद्योग है। ये आध्यात्मिक खनिज पर आधारित उद्योग क्या होता है? सीमेंट उद्योग। चूना पत्थर इसका कच्चा माल है। चूना पत्थर क्या है? इसका कच्चा माल होता है। सोन नदी के तट पर कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अतः कल्याणपुर, बंजारी, जपला और डालमिया नगर में सीमेंट के कारखानों में है। वर्तमान में डालमिया नगर में उत्पादन बंद है। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद लिखा है बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालिए। देखिए, उत्तर लिखा है दोस्तों, बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी, वारुण, पश्चिम चंपारण, टेकिया विद्युत केंद्रों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियाँ गंडक, बागमती पर जल विद्युत केंद्र निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नई औद्योगिक क्रांति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। देखिए, उत्तर लिखा है दोस्तों, नई औद्योगिक क्रांति 2006 के आने से वर्तमान राज्य सरकार द्वारा नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कदम के बाद इस प्रक्षेप में काफ़ी उत्सव बढ़ा है। राज्य में निवेश के 245 प्रस्ताव हुए, जिनमें 57.84 हजार करोड़ रुपए निवेश प्रस्तावित किया गया। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इनमें से 115 प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर चुका है, जिसमें कुल 40.72 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित किया गया है। ये सारा काम होने वाला है। ठीक है, स्कीम सुन लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उसके बाद लिखा है तो जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और क्यों प्रसिद्ध है? ये जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है और ये क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर लिखा है दोस्तों, जिले के मुंगेर जिला में जमालपुर में डीजल इंजन बनाया जाता है। मुंगेर जिला में जमालपुर में क्या बनाया जाता है? डीजल इंजन बनाया जाता है, या
डीजल इंजन का सभी प्रकार का कार्य होता है। यहाँ भारत के गैर विद्युतीकरण रेलवे क्षेत्रों में डीजल इंजन का प्रयोग होता है। जमालपुर के रेल इंजन से संबंधित वर्कशॉप कारखाना के रूप में ये क्या है, विकास किया गया है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, गंगा के दक्षिणा के मैदान की मिट्टी का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर लिखा है दोस्तों, गंगा के दक्षिणी मैदान में केवाली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ, कौन सा मिट्टी पाई जाती है? गंगा के दक्षिणी मैदान में केवाली मिट्टी पाई जाती है। बक्सर, मौजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा, बाढ़, मुंगेर और भागलपुर में मैदानी भाग में बागर एवं पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कुछ स्थान पर 3-4 महीने बाढ़ का पानी एकत्रित हो जाने से विशाल ताल का रूप ले लेता है। इसमें बढ़िया ताल सबसे खरा है, जिसमें पानी सूखने पर दलहन की अच्छी उपज होती है। ताल के ऊपर के क्षेत्र केवाली मिट्टी के है। इसमें सिंचित वर्षा के अभाव में सिंचाई का सहारा लिया जा सकता है और अच्छी उपज ली जा सकती है। ठीक है, चलिए समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी और पार्ट 2 कर देते हैं इस वीडियो को दोस्तों। ये 26 नंबर क्वेश्चन कल आपको बताया जाएगा। आज आप 25 तक, 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे दोस्तों। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। कल के क्लास में आपको 1 से 26 से आपको 40 तक क्वेश्चन बताया जाएगा। इसमें 40 तक क्वेश्चन है दोस्तों, पूरे 40 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए आप जो है कॉपी पे उतार के सही से नोट बनाने की कोशिश कीजिए और लिखने का कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।